गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जायगोट बनता है। अब उस जायगोट में कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और उस माइटोटिक डिवीजन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और ये प्रोसेस कहलाता है, जो माइटोटिक डिवीजन होता है ये प्रोसेस कहलाता है क्लीवेज। तो अब आज के लेक्चर में हम क्लीवेज के डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कंटेंट्स रहेंगे मीनिंग ऑफ क्लीवेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीवेज, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, इफेक्ट ऑफ योग इन क्लीवेज, mechanism of cleavage, chemical changes during cleavage, product of cleavage, laws of cleavage. Meaning of cleavage. Fertilization results into the formation of zygote. The process of segmentation immediately follows fertilization or any other process which activates the egg. Fertilization के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और उस जायगोट में जो इमीडिएटली सेगमेंटेशंस होते हैं, माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और उसकी वजह से जो एम्ब्रियो बनता है उस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज में कई सारे कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और उसके कारण छोटी छोटी सेल्स बनती हैं जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज. Cleavage involves a series of mitotic divisions, so daughter cells are genetically similar to the parental cells. क्योंकि क्लीवेज में माइटोटिक डिवीजन होता है और माइटोटिक डिवीजन्स में हम ये देखते हैं कि जो डॉटर सेल्स होती हैं उनका जेनेटिक मटेरियल अपने पेरेंट सेल के समान होता है। नेक्स्ट, माइटोटिक डिवीजन्स कंटिन्यू until the average cell size characteristic to parental organism is achieved. Number of division depends upon the volume of egg and typical somatic cell. The resultant cells are called blastomeres. इनमें जो सेल्स का जो डिवीजन होता है उसका नंबर एग्स के वॉल्यूम या उसकी टिपिकल जो सोमेटिक सेल होती है उस पर डिपेंड करता है और जो इस डिवीजन के कारण सेल्स बनती हैं उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जब क्लीवेज होता है उस समय इंटरफेस के समय कोई ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं उनका साइज छोटा होता जाता है, यानी कि एक मदर सेल से जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो अपनी मदर सेल की अपेक्षा साइज में छोटी होती हैं, क्योंकि इंटरफेस में इनका साइज बढ़ता है और इंटरफेस स्टेज में क्लीवेज में क्या होता है कि इंटरफेस स्टेज में सेल की जो ग्रोथ होती है वो साइज होती है वो नहीं बढ़ती है, इसलिए जो डॉटर सेल्स बनती जाती हैं वो अपनी मदर सेल से साइज में छोटी होती हैं। नेक्स्ट, एज द ब्लास्टोमियर्स डू नॉट मूव टू द साइज, वॉल्यूम एंड जनरल शेप ऑफ द ब्लास्टुला रिमेन सेम थ्रू आउट द क्लीवेज। क्योंकि क्लीवेज में सेल्स का साइज नहीं बढ़ता है तो जो एम्ब्रियो है या जो ब्लास्टुला स्टेज है वो उसका साइज सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्योंकि सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है इसलिए ब्लास्टुला स्टेज जो है उसकी भी कोई साइज नहीं बढ़ता है, वो सेम रहता है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो गोज टू इंक्रीज एज द क्लीवेज प्रोग्रेसेस. It is so that DNA synthesis occurs so rapidly during cleavage, but there is no cytoplasmic synthesis. The cytoplasmic materials are rapidly used in DNA replication. अभी हमने देखा कि जो सेल है उसका साइज नहीं बढ़ता है लेकिन डिवीजन तो हो रहा है। अब क्योंकि डिवीजन हो रहा है यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है मीन्स जेनेटिक मटेरियल भी बढ़ रहा है, तो इसलिए इसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ता जाता है और डीएनए का जो सिंथेसिस होता है रैपिडली होता जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस नहीं होता है और जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज्ड होता जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन कंजम्पशन इज आल्सो वेरी रैपिड ड्यूरिंग क्लीवेज.
Blastomeres shows synchronous division in early stage, but later this synchrony is lost. इसका मतलब जो सारी ब्लास्टोमीर्स होती हैं शुरू में वो एक साथ विभाजित होती हैं, लेकिन बाद में जो क्लीवेज में बाद में ये अनसिंक्रोनाइज्ड हो जाती हैं, उनमें ये स्थिति नहीं पाई जाती है. Next, the pattern and speed of cleavage is determined by the cytoplasmic yolk rather than the nucleus. The yolk tends to suppress the cleavage. यानी कि जो क्लीवेज हो रहा है उसका जो पैटर्न है या जो इसकी स्पीड है वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित यौगिक पर डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियस पर. अभी हमने देखा कि क्लीवेज के दौरान जायगोट में माइटोटिक डिवीजन्स हो रहे होते हैं, लेकिन जो क्लीवेज में माइटोटिक डिवीजन होता है वो सिंपल माइटोटिक डिवीजन से थोड़ा सा अलग होता है, उनमें कुछ चेंजेस होते हैं. बेसिकली जो हमने देखा है कि माइटोटिक डिवीजन्स में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं और फिर वो डॉटर सेल्स अपनी मदर सेल के समान शेप और साइज में हो जाती हैं. लेकिन क्लीवेज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्लीवेज में हमने देखा था कि जो ब्लास्टोमियर सेल्स बनती हैं उनका जो शेप और जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है, क्योंकि जब क्लीवेज हो रहा होता है उसमें एम्ब्रियो का शेप और साइज कांस्टेंट रहता है, सिर्फ उसमें ब्लास्टोसील बनती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. तो अब हम इस चार्ट के द्वारा देखेंगे कि क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन में क्या डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट इज साइट ऑफ अकरेंस. ये कहां पर होता है? क्लीवेज जो होता है वो जायगोट या पार्थेनोजेनेटिक एग में होता है, और जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो मोस्टली सोमेटिक सेल्स में ही होता है. नेक्स्ट इज इंटरफेस. जो क्लीवेज होता है उसमें क्लीवेज में इंटरफेस जो स्टेज होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन माइटोटिक डिवीजन में लॉन्गर पीरियड होता है. नेक्स्ट इज ग्रोथ. क्योंकि इसमें इंटरफेस स्टेज बहुत छोटी होती है इसलिए इसमें ग्रोथ, सेल की ग्रोथ नहीं हो पाती. लेकिन माइटोटिक डिवीजन में इंटरफेस स्टेज बड़ी होती है, इसलिए इसमें सेल की ग्रोथ हो जाती है और जो डॉटर सेल्स होती हैं वो मदर सेल के बराबर अपना शेप और साइज ले लेती हैं. नेक्स्ट, ऑक्सीजन कंजप्शन. इसमें क्लीवेज में रैपिडली इसका कंजम्पशन होता है, हाई एज इज वेरी रैपिड प्रोसेस, जबकि माइटोटिक डिवीजन में लो एज इज स्लो प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस धीरे धीरे होता है और वहां पे कंजप्शन बहुत कम होता है. नेक्स्ट इज साइज ऑफ डॉटर सेल्स. जो डॉटर सेल्स होती है क्लीवेज में, जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, उनका साइज डिक्रीज होता जाता है, और साइज तो डिक्रीज होता जाता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो कम होता जाता है. पहले कम होता है लेकिन बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है. और लेकिन जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं वो अपने ग्रोथ करके मदर सेल के बराबर अपना साइज ले लेती हैं. नेक्स्ट इज डीएनए सिंथेसिस. क्लीवेज में जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो बहुत फास्ट होता जाता है, और माइटोसिस में डीएनए सिंथेसिस धीरे धीरे होता है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो. क्लीवेज में पहले ये कम होता है और धीरे धीरे बाद में बढ़ता जाता है, जबकि माइटोटिक डिवीजन में क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो अपने धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होती है, इसलिए इनमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं सेम रहता है. इस तरह से क्लीवेज में माइटोटिक डिवीजन होने के बावजूद भी कुछ इन दोनों के डिवीजन में, क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जो कि हमने इस चार्ट के द्वारा समझा. तो स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली क्लीवेज की डेफिनेशन पढ़ी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीवेज देखा, और फिर साथ में हमने
आज क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन में डिफरेंसेस देखा कि उनमें क्या अंतर होता है। ओके, थैंक्स क्लास।